चलिए आज हम लोग मैग्निफिकेशन के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो ये मैग्निफिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक होगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीटली रिकवर करता है। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन कंप्लीटली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिकवर करेगा। और देखें किस तरह से ये कंप्लीटली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर को रिकवर करेगा, मैं इसी के बारे में देखना चाहता हूँ आज। व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन है क्या चीज़, ये आगे हम समझेंगे अच्छी तरह से। तो ध्यान दें, इम्पोर्टेंट बात मैग्निफिकेशन से मैं बोल रहा हूँ। Magnification is a pure number which represents that how many times size of an image larger or smaller than the size of an object. It is denoted by m, छोटा m। अब यहाँ देख, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन एक नंबर होगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि किसी भी मिरर के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म्ड इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से कितना गुना बड़ा होगा या छोटा होगा। यानी सीधा सा सेंस आप ये समझ लें कि मैग्निफिकेशन एक ऐसा टर्म है जो मुझे कंपेयर कराएगा फॉर्म्ड इमेज के साइज का ऑब्जेक्ट के साइज से, कि कितना गुना बड़ा है इमेज का साइज या छोटा है, वह भी ऑब्जेक्ट के साइज से। जैसे टाइप्स होते हैं मैग्निफिकेशन के, हाइट बेसिस पे किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म्ड इमेज के हाइट का कंपेयर ऑब्जेक्ट के हाइट से किया जाए तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहलाएगा। एरिया से रिलेटेड किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म्ड इमेज किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म्ड इमेज का एरिया का कंपेयर ऑब्जेक्ट के एरिया से करते हैं तो वहाँ पे एरिया मैग्निफिकेशन कहलाएगा। इसके बाद अगर मैं लेंथ वाइज ऑब्जेक्ट रख करके इमेज उसका बनाऊँ तो वहाँ पे फिर ये जो है ऑब्जेक्ट का, अगर मैं इमेज ऑब्जेक्ट को लेंथ वाइज रख करके अगर इमेज बनाएंगे तो वहाँ पे मेरा जो मैग्निफिकेशन का टाइप होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। वॉल्यूम के फॉर्म में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर के सामने तो उसके फॉर्म्ड इमेज का जो साइज होगा वॉल्यूम मैग्निफिकेशन कहलाएगा। जैसे मैं ये कॉनकेव मिरर बनाया, इस कॉनकेव मिरर के सरफेस पे बीचों बीच पॉइंट जो लेंगे वो पोल होगा जिसको P द्वारा डिनोट करेंगे। ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर के पार्ट होंगे उस स्फेयर के सेंटर को मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। इसके बाद इनके बीचों बीच में जो पॉइंट होगा वो फोकस होगा। अब जैसे यहाँ ध्यान दें, आप इसमें जानते हैं ये बात कि जैसे जैसे कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखे गए ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के क्लोज लेता जाऊंगा वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर में फॉर्म्ड होने वाला जो इमेज है वो कॉनकेव मिरर से दूर होता जाएगा। ठीक है, और साइज में बढ़ता जाएगा। कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बियॉन्ड COC मैं एक हाइट का ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कर रहा हूँ, हाइट वाइज। तो ये हाइट की ऑब्जेक्ट है, देखें आप यहाँ पे तो हाइट में ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं हमें। तो किसी न किसी यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट आपका हाइट का है, कोई हाइट होगी इसकी, तो मान लेते हैं आप कि HO हाइट दिख रहा है, इसका मान लेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के सामने तो श्योर एंड सर्टेनली इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म्ड होगा कॉनकेव मिरर में। किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को फॉर्म्ड कराने के लिए ड्रॉ एट लीस्ट 2 रेज, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के इमेज बनाने के लिए मैं कम से कम 2 रेज ड्रॉ करूँगा। एक
सोर्स ऑब्जेक्ट से, सोर्स लाइट ऑब्जेक्ट से रे जो है स्फेरिकल मिरर के पोल पर पड़ी, जो एंगल से पोल पे लाइट पड़ती है उतना ही एंगल बनाता हुआ ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक ऑब्जेक्ट सोर्स से लाइट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ले जा रहा हूँ, और जो भी किसी सोर्स लाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर स्फेरिकल मिरर पे फॉल्स करती है तो वह परपेंडिकुलर फॉल्स करता है, और जो भी रे मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल्स करेगी वह रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस ऑन द सेम पाथ, वह सेम पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी। सियाही कोई में ना हो क्या बाबा। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के इमेज के प्रिपरेशन के लिए दो रे खींची, जो एक सोर्स लाइट ऑब्जेक्ट से रे को मैंने स्फेरिकल मिरर के पोल पे फॉल्स कराया, जितने एंगल से फॉल्स किया उतना ही एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट हुआ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और एक सोर्स लाइट ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के मिरर पे फॉल्स किया, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल्स करेगी स्फेरिकल मिरर सरफेस पे, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस ऑन द सेम पाथ होगा, जिससे रे यहाँ पे कट चुकी है, जिससे यहाँ पे इमेज बनेगा। जहाँ भी दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है वही पॉइंट आपके ऑब्जेक्ट का इमेज होगा। ठीक, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज बना इसका। और ऐसे आप पहले से भी जानते ही हैं कि जब कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बियॉन्ड सीओसी किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज फ्रंट कॉनकेव मिरर ही बिटवीन सी एंड एफ बनता है, और भी रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा। इस इमेज जो बन रहा है इसकी हाइट हमने एच आई मान, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशनली जो भी होगा एच आई बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस से तो माइनस में जाएगा। ऑल डिस्टेंस मेजर इन स्फेरिकल मिरर फ्रॉम पोल, स्फेरिकल मिरर में सभी डिस्टेंस का जो मेजर होता है वो उसके पोल से होगा। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है माइनस यू होगा, यहाँ से हम माइनस भी होगा। ठीक, ऐसा कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें, इसमें एक अच्छी बात है, आप ये याद रखें, जहां भी आप देखें ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट के अपोजिट साइन को, तो आप समझे कि वहाँ इमेज रियल है। जहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज सेम साइन में देखें वहाँ पे रियल इमेज। जहाँ देखें आप हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का सेम साइन है तो आप समझ लें कि वर्चुअल इमेज है। जहाँ भी देखें यू एंड वी का साइन डिफर कर रहा है तो वहाँ वर्चुअल इमेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए, जानकारी के लिए, तो याद रखें। तो इस पूरे फिगर में आप जो देख रहे हैं, ये जो आपको पूरा फिगर दिख रहा है, यहाँ पे मैं बी नाम दे ले रहा हूँ, आई बी इमेज, कंप्लीट नाम है आई बी इमेज का, ओ ए ऑब्जेक्ट का। तो देखिए यहाँ पे इस कंप्लीट फिगर में आप ध्यान दें तो समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ए ओ पी और बी आई पी, जो बिल्कुल देख रहे हैं आप, ए ओ पी बी आई पी, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों का 90-90 होगा। और इन दोनों ट्रायंगल में आई और आर दोनों एंगल इक्वल है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से मैं जानता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब इन दोनों ट्रायंगल में ए ओ पी और बी आई पी, इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल 90 का है, दोनों का एक एक एंगल 90 है, और साथ ही उनमें ट्रायंगल का एक एक एंगल इक्वल भी दिख रहा है हमको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो तीसरा एंगल तो अपने आप भी इक्वल होगा। और ऐसे भी एंगल एंगल सिमिलरिटी है, ये दिखाई दे रहा है हमें।
तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से एकदम श्योर है फ्रॉम फिगर में, फ्रॉम फिगर से कंफर्म है। कंफर्म क्या है कि ट्रायंगल एओपी सिमिलर है ट्रायंगल बीआईपी के, ठीक, बीआईपी के सिमिलर दिख रहा है हमें। तो जब सिमिलर है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखूंगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या कंडीशन से कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, एओ बटा बी आई बराबर क्या होगा, पीओ बटा पी आई, ये हो जाएगा। इसको मान ले आप फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन से देखें आप, ऑब्जेक्ट हाइट एओ बराबर प्लस एच, इमेज हाइट बी आई इज इक्वल माइनस एच आई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीओ बराबर माइनस यू, इमेज डिस्टेंस पी आई बराबर माइनस बी। पुट दिस ऑल वैल्यू, पुट दिस ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में मैं अभी इन सब वैल्यू को रखूंगा। तो देखें एओ क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट एओ, देखें एओ क्या है, एओ जो दिख रहा है हमें जिसका मान रखना हो ऑब्जेक्ट हाइट है, जो हम प्लस एच ओ रखूंगा तो प्लस एच ओ, और यहाँ पे बी आई है, जो बी आई क्या है तो इमेज हाइट है, बी आई जो किसका वैल्यू माइनस एच है, बराबर में फिर देखें पी ओ क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कितना दिया है माइनस यू, तो माइनस यू, और इमेज डिस्टेंस क्या है पी आई जो कितना दिया माइनस बी, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस ऊपर चला जाएगा, एच ओ बटा एच आई बराबर यू बाई वी आई। जब भी मैं मैग्निफिकेशन में कंपेयर करूँगा तो किससे किसका कंपेयर करूँगा, तो ऑब्जेक्ट रखेंगे मिरर के सामने जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, तो हम उस इमेज के साइज़ का कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट के साइज से कि कितना बड़ा छोटा बना। तो हमें इमेज के साइज का कंपेयर करना है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो डिफिनेशन होता है वो ये भी होता है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को, ना कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज का रेशियो होगा, ये नहीं है। तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो मैं इसे रिवर्स करूंगा तो एच आई बटा क्या होगा एच ओ, और ये माइनस उधर मैं ले जा रहा हूँ तो इधर भी रिवर्स करेंगे, उल्टेंगे इसको, इधर भी उलट देंगे क्योंकि मैंने इधर उल्टा है तो ही डिफाइंड हुआ है मैग्निफिकेशन का, तो इधर भी टर्म उल्टेंगे क्योंकि सेम एज थिंग दोनों सेम है। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसलिए अब ये डिफिनेशन कहलाएगा। सो इसको मैं एम कह सकता हूँ क्योंकि यही ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, एच आई बटा एच ओ ही, तो जो एम द्वारा डिनोट होगा। तो एम बराबर माइनस भी अपन यू, ज़्यादा दिक्कत है तो आप लिख दे एम बराबर होता ही एच आई बटा एच ओ, याद रखेंगे। तो ये आपका मैग्निफिकेशन फार्मूला प्रूव्ड हुआ, ये मैग्निफिकेशन फार्मूला प्रूव हुआ आपका।
तो यानी हमने पहले भी बताया था आपको कि जैसे जैसे कॉनकेव मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोजर लेते जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट का फॉर्म्ड इमेज कॉनकेव मिरर के थ्रू दूर होता जाएगा। तो इससे पता चला कि पोजीशन से भी साइज वेरी कर रहा है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के वेरिएशन से पोजीशन ऑफ इमेज वेरी करने के साथ साथ उसके साइज पर, यानी इमेज के साइज पे, ऑब्जेक्ट के साइज से फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो एक टर्म ये भी आया कि m बराबर -v/u, यानी ये जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला प्रूव होकर आया मेरे पास, वो पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया, जो प्रूव हुआ दिख रहा है हमें। और डिफिनेशन से फार्मूला तो यही है, m बराबर क्या, hi/ho ही होगा, जो बिल्कुल डिफाइंड फार्मूला है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में है क्या कि जैसे m बराबर अगर मैं -1 लिखूं, ठीक, तो -1 लिख दें तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे देखें m बराबर -1 कब आएगा। जैसे अगर आप ध्यान दें पता चलेगा m बराबर -1 है, इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है मेरे पास। तो देखिए m बराबर hi/ho जनरली होता है। तो अब सोचें कि m का वैल्यू 1 कब पॉसिबल होगा। तो ऑफकोर्स जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट का ऐसा इमेज बन रहा हो जिससे कि उस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो, तभी जाकर वहाँ मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आएगी, जो कि पॉसिबल है। दोनों सेम आए तो 1 हो जाए कट करके, अब 1 आया। अब इसके बाद सोचे माइनस कब आ सकता है। तो सोचो जब ये दोनों हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब तक डिफरेंट साइन में नहीं होगा तब तक तो माइनस आ नहीं सकता है। और जब ही हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट साइन में जाता है, ये पर्टिकुलर किसके लिए मैंने बात की थी, तो रियल इमेज के लिए। यानी रियल इमेज के ही केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के डिफरेंट साइन होते हैं, जिसके लिए माइनस हो सकता है, ठीक। तो अब बताएं कि निगेटिव साइन, और जब दोनों का साइन सेम हो जाएगा तो वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो निगेटिव साइन जो मैग्निफिकेशन का है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज का कौन सा टाइप है। यानी मैग्निफिकेशन का साइन जो है वो हमें इंडिकेट कराएगा टाइप्स ऑफ इमेज को। किसको इंडिकेट कराएगा, टाइप्स ऑफ इमेज को। जैसे यहाँ समझ में आ गया कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट साइन होंगे तो इमेज रियल होंगे, और रियल हैं तो मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव आ रहा है। यानी साइन ऑफ मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट्स द टाइप्स ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन के साइन को मैं देख करके बता सकता हूँ कि इमेज रियल है या वर्चुअल। बिल्कुल घबराने की बात एकदम नहीं है आपको बच्चों, जैसे एकदम श्योर एकदम होकर पढ़ें कि क्या है नहीं है। साइन देख के तुम बता सकते हो कि इमेज रियलिटी में रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। तो अगर आप जो है से मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव देखें तो कैसा इमेज होगा, तो रियल होगा। अगर पॉजिटिव साइन है मैग्निफिकेशन के वैल्यू का तो इमेज वर्चुअल होगा। यानी इससे क्लियर ये हुआ, हमें पता चला कि मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप्स ऑफ इमेज का। यानी अगर निगेटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन है तो मेरा इमेज कैसा होगा, रियल। और अगर पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे रहा है तो कैसा इमेज होगा, तो वर्चुअल। ये समझ में आया। तो m इज इक्वल टू -1 कब आ सकता है, तो जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का इक्वल हो तो 1 आ सकता है। माइनस कब आ सकता है, तो इमेज रियल बनेगा तभी होगा। तो इमेज रियल बनाने की हैसियत किस मिरर के पास है, तो सिर्फ एक ही ऐसा स्फेरिकल मिरर है जो एक रियल ऑब्जेक्ट के रियल इमेज बना सकते हैं, वो भी जो कौन है, कॉनकेव मिरर। तो समझ में आ गया बात कि कॉनकेव मिरर ही रियल इमेज बनाता है पर्टिकुलर, और कोई ऐसा मिरर नहीं जो एक रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा। जब भी एक रियल ऑब्जेक्ट के रियल इमेज तो कॉनकेव मिरर बनाते हैं। तो पता चला कि ये कॉनकेव मिरर से ही पॉसिबल है। अब 1 कब आ सकता है, तो देखें जब आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे
तो उसमें यही बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, किस साइज़ का बनेगा, कैसा बनेगा। तो मैं जानता हूँ कि जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। आप रख के बना के देख सकते हैं। तो बताइए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है और रियल बनता है और सेम साइज़ ऑब्जेक्ट के बनता है। तो ये m बराबर -1 हमें क्या क्या बता दिया। तो m बराबर -1 में माइनस साइन जो है, ये जो है निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द रियल इमेज, ठीक। 1 जो है ये वैल्यू क्या बता दिया, सेम साइज ऑफ इमेज देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज सेम बता रहा है, ये बता दिया। और रियल इमेज कौन बनाता है, तो कॉनकेव मिरर बनाता है। आप इस बात को समझ गए बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें m बराबर +1, ये कैसे पता चलेगा, तो बताइए प्लस कौन सा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट्स द वर्चुअल इमेज, यानी मैग्निफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू तो शो कर रही है कि इमेज यहाँ पे वर्चुअल है। अब वर्चुअल इमेज बनाने की हैसियत तीनों मिरर के पास है, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के पास, और प्लेन मिरर के पास भी वर्चुअल, प्लेन मिरर से भी वर्चुअल बनता है। लेकिन वर्चुअल बनता है तो उसमें वैल्यू देखा जाता है। अगर सेम साइज ऑब्जेक्ट के वर्चुअल इमेज बनता है तो प्लेन मिरर होता है। अगर ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है तो वह कॉनकेव मिरर से पॉसिबल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा नज़र आ रहा है तो वो पॉसिबल है कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक। तो यहाँ पे 1 है तो साइज़ में इक्वल है, इमेज का साइज इक्वल ऑब्जेक्ट के साइज से, और ये वर्चुअल इमेज किससे पॉसिबल है, तो प्लेन मिरर से। तो ये केस फाइनली प्लेन मिरर के लिए होगा। तो यहाँ आप समझ गए, ये प्लेन मिरर से ही पॉसिबिलिटीज़ है, प्लेन मिरर के केस में ही वैलिड है ये, अदरवाइज दूसरे मिरर के लिए होगा ही नहीं, ठीक। ऐसे भी m का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो कॉनकेव मिरर वैल्यू बेस पे पकड़ा जाएगा कि मिरर कैसा है। अगर वर्चुअल इमेज बने, अगर रियल इमेज बन रहा है तो साइन ही बता देगा आपको कि इमेज, नेगेटिव साइन देख के इमेज रियल बता दे। अब पॉजिटिव वैल्यू दिया है तो उसके वैल्यू देख के पता करें कि कौन से मिरर से पॉसिबल है। अगर सेम साइज ऑब्जेक्ट के है इमेज का साइज तो प्लेन मिरर वर्चुअल के केस में, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है तो कॉनकेव मिरर, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है तो कॉन्वेक्स मिरर। ये समझ में आया, ठीक। तो इतना समझ गया। और ध्यान दें, अदर फार्मूला देखते हैं हम यहाँ पे, सम अदर फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक। यानी कि मैग्निफिकेशन के लिए कुछ अलग फार्मूला। तो क्या है देखें, वी नो दैट, यहाँ पे मैं पढ़ा दिया था, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, मिरर फार्मूला तो आप जानते होंगे, मिरर फार्मूला तो आप बिल्कुल अच्छे तरह से जानते हैं। तो 1/u जोड़ 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो अब सुने, यहाँ पे मैग्निफिकेशन फार्मूला जो मुझे प्रूव करके आया, ये पता चला है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज पे डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग बाय v ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में v से गुना कर, तो 1/u जोड़ 1/v इज इक्वल टू v इंटू 1/f। गुना करें तो v/u +1 बराबर v/f आएगा। इसको आप उधर ले जा सकते हैं तो
1 माइनस, देखिए 1 इधर छोड़ रहे हैं, भी भाई अब बराबर के इधर से लेकर आ रहा हूँ तो इधर साइड आएंगे माइनस में आ जाएगा, और भी बाई यू इधर है प्लस में उधर लेके जाएंगे माइनस भी अपन यू, और यही कहलाता है क्या, मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो हम इसको सो एम बराबर 1 माइनस भी अपान एफ, यह हुआ। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग बाय u ऑन बोथ साइड, u पे भी डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन, इसलिए दोनों साइड u से गुना कर रहा हूँ, ठीक। तो आप यहाँ u से करें तो 1 बाई यू जोड़ 1 बाई भी इज इक्वल टू यू इंटू 1 बाई एफ। तो u कट जाएगा 1 और u बाई भी बराबर हो गया u बाई एफ। तो यहाँ पे 1 माइनस यू बाई एफ बराबर माइनस यू अपन भी। अब इसको एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो एफ माइनस यू बराबर माइनस यू बाई भी। अभी तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है नहीं, क्योंकि माइनस भी अपन यू हमने एम बराबर माइनस भी अपन यू पढ़ा था, यहाँ पे तो माइनस यू बाई भी है, तो रिवर्स कर देंगे इसको, तो माइनस भी बाई यू उलट देंगे इसे हम, तो माइनस भी बाई यू बराबर एफ बाई एफ माइनस यू। तो अब सो तब तो इसको अब बोला जाएगा मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फार्मूला प्रूव हुआ था एम बराबर माइनस भी बाई, तो सही है, एम बराबर हो गया एफ बटा एफ माइनस यू। तो एक देखें अब यहाँ पे क्या है, तो हेंस डिफिनेशन से मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला आता है एम बराबर वो एच आई बटा एच यू है। डेरिवेशन थ्रू मैग्निफिकेशन फार्मूला थ्रू स्फेरिकल मिरर माइनस भी अपन यू, और जो दो फार्मूला है अलग जो मिरर फार्मूला से प्रूव हुआ ये दोनों, ठीक, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस भी अपन एफ बराबर एफ बाई एफ माइनस यू। अब कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ होगा वो तो आपके सेंस पे डिपेंड करता है। स्वाभाविक है, जहाँ u और भी दिया रहेगा निकालना होगा मैग्निफिकेशन, तो मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा। अगर मुझे f दिया है, भी m दिया, f दिया है, m दिया है, भी निकालना, तो ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। या भी एफ दिया है, m निकालना, तो डायरेक्ट यहाँ से निकालें, एफ यू के टर्म में यहाँ पे है। यहाँ पे हाइट के फॉर्म में मैग्निफिकेशन फार्मूला, यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मैग्निफिकेशन फार्मूला, यहाँ पे फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ इमेज के फॉर्म में, यहाँ फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मैग्निफिकेशन फार्मूला है। अभी कहाँ कहाँ यूज़ होंगे आपको मैं अब नेक्स्ट क्लास में अच्छे प्रॉब्लम के साथ मैं इन सारे फार्मूले को बिल्कुल यूज़ करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इन चारों फार्मूले को यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल आपका बेसिक 10th क्लास का ये आपका मैग्निफिकेशन था जो कि इतना ही पढ़ना 10th में, इससे ज़्यादा भी पढ़ना नहीं। थैंक यू।